हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूँ। यस बैंक के बारे में एक ऐसी रिसर्च रिपोर्ट मैंने तैयार करी है जिसके बाद में यस बैंक से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। यस बैंक के स्टॉक में रिकवरी क्यों नहीं आ पा रही है और बीच में इसमें अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था, अप गया था, उसके रीजन क्या थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यस बैंक में अब आगे कैसा हमें एक्शन देखने को मिलेगा, क्या इसमें रिकवरी आएगी या फिर ये 4-5 रुपए पर आ सकता है। जिन लोगों ने ऑलरेडी इसमें अभी स्टॉक अपना परचेज करके रखा है, होल्ड करके रखा है, या फिर जो लोग नया इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, क्या ये राइट टाइम है उनके लिए नया इन्वेस्टमेंट बनाने का, या जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो अपना माल बेच करके निकल जाएं। सारे सवालों के जवाब, जितने भी यस बैंक से जुड़े कंफ्यूजन हैं, इस वीडियो के बाद में दूर हो सकते हैं। मैंने बहुत एफर्ट्स डालने के बाद में ये रिसर्च रिपोर्ट पूरी तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक में बीच में जो तेजी बनी थी उसका कारण क्या रहा था। मार्च 2020 में जब स्टेट बैंक ने इस बैंक को कंट्रोलिंग पावर अपने अंडर में लिया था, तब से लोगों का विश्वास यस बैंक पे बढ़ने लगा। लोगों को यह लगा कि अब एक स्ट्रांग बैंक ने अपने अंडर में कंट्रोलिंग ली है तो अब ये यस बैंक बंद नहीं होगा। आरबीआई का भी इसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। आरबीआई ने ही कहा कि भाई इसको एसबीआई को दे दिया जाए। उस टाइम पे एसबीआई भी थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन बाद में एसबीआई ने काम संभाला और अच्छे से काम किया भी है। और फिर जब फंड रेजिंग की बात आई, उसके बाद लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ गया यस बैंक पर कि भाई अब ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। कुछ टाइम भी था, इसे एमएससीआई इंडेक्स में भी इनरोल कर दिया गया, ये एमएससीआई इंडेक्स में भी आ गया। उसके बाद से इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट बढ़ने लगा, क्योंकि जैसे ही मॉर्गन स्टैनले इंटरनेशनल में आता है स्टॉक, उसके बाद से फॉरेन इन्वेस्टर भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि चलो अब ये इस इंडेक्स में भी है तो हम इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। तब से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगा। उसके बाद में हमें क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखेंगे तो 2-3 रिजल्ट्स काफी अच्छे दिखाई दिए। दिसंबर क्वार्टर और उससे पहले क्वार्टर में भी हमें प्रॉफिट दिखाई दिया, तो इसमें स्टॉक में भी तेजी आई थोड़ी सी दिसंबर में अगर हम देखेंगे। और उसके बाद में इस स्टॉक में अच्छा खासा लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होने लगा। उस टाइम पे देखिए, मैं आपको रिपोर्ट में दिखा दूं, लगभग दिसंबर में ये 20 रुपए के भी ऊपर लेवल तक गया था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट आती देखी जा सकती है। पहले मैं थोड़ा सा आपको चीजें बता देता हूं। अगर मैं इस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो इसमें अभी कोई डेटा इतना ज्यादा नहीं मिला है। रिटर्न्स एंड एफडी इनके इतने बढ़िया नहीं है। डिविडेंड तो खैर अभी है ही नहीं, जैसा कि बैंक की कंडीशन है। एंट्री पॉइंट इसका बहुत बढ़िया है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। दोस्तों देखिए, इस स्टॉक में रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा और डेटा को हम समझते हैं। अगर हम इनकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अभी इतना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट इसमें जो इस टाइम पर है थोड़ा सा खोता हुआ भी दिखाई दिया जब से Q4 के रिजल्ट आए हैं। क्वालिटी और ग्रोथ की बात करेंगे तो एनपीए के चलते उस चीज में भी अभी रुकावट देखने को मिल रही है, इस वजह से इसमें अभी तेजी नहीं बन पा रही है। अब हम बढ़ते हैं शेयर में गिरावट के कारण क्या क्या बने। उस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डेटा समझना पड़ेगा। जब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की इस बात सामने आई, जो इनकी तरफ से कमेंट्रीज आई, जो न्यूज आई यस बैंक से कि ये क्या करेंगे, जो अपना बैड बैंक है उसमें अपने ये एनपीओ को बेच देंगे और एआरसी का गठन करने जा रहे हैं। और इनका जो प्लान था वो सामने आया बैंक का कि अपनी ये बैलेंस शीट से जो बैड लोन है उसको क्लियर कर देंगे। और इनका जो प्लान था वो ये था कि जो एआरसी का गठन करेंगे उसमें ये लगभग 25,000 करोड़ के अपने एनपीओ को, बैड लोन को दे देंगे डिस्काउंट पर। और इससे क्या होगा, बैड लोन चला जाएगा और उनका जो मेन फोकस है वो इसके ग्रोथ पर हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, आरबीआई ने यस बैंक के एआरसी के प्लान को, एआरसी के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि आपका जो एनपीए है वो डिफॉल्ट एनपीए है। जैसे कि मतलब डीएचएफएल को जो पैसा दिया गया मतलब डिफॉल्ट हो गया, वो उनके साथ में घोटाला किया गया, एनपीए में घोटाले को इंक्लूड किया गया। इस वजह से उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, अभी आप एआरसी नहीं बना सकते। लेकिन इस चीज का रास्ता अभी भी खुला है, यस बैंक प्लान बी की तरफ मूव कर सकता है। दूसरा बड़ा कारण ये रहा, जब रिजेक्शन हो गया आरबीआई से, इस पे लोगों का ट्रस्ट खोता गया। दूसरा कारण ये रहा कि इनके Q4 के रिजल्ट भी खराब आ गए। और रिजल्ट खराब होने के कारण XYZ जो भी रहे हो, प्रोविजनिंग ज्यादा हो गई या और भी जो भी कारण रहे, एनपीए उनका इंक्रीज हो गया था। मैं आपको बता दूं, जैसा कि 2 क्वार्टर से लोगों को लग रहा था कि भाई एनपीए में गिरावट आ रही है। जैसा कि सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में अगर हम बात करें तो सितंबर क्वार्टर में इनके एनपीए में अगर हम बात करते हैं तो 4.71 था परसेंटेज में,
और अगर हम उससे पहले बाद के क्वार्टर की बात करते हैं तो 4.04 था, लेकिन इस बार जो क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसमें 5.88 था, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जिस तरह से क्वार्टर 4 के रिजल्ट खराब आए हैं, बहुत से ब्रोकर एजेंसीज ने इसको लेकर के टारगेट भी ऐसे ऐसे दिए हैं जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक का माहौल भी क्रिएट हो गया। और यस बैंक के अंदर तो ऑपरेटर वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अब मैं बात करता हूं इसमें और क्या कारण रहे, मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसमें क्या हुआ कि कई एक इन्वेस्टर्स ने अपना माल बेचा है, जैसे कि बैटरी इंडिया होल्डिंग्स ने क्या करा है, अपनी जो होल्डिंग है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है, 5.45 कर दी है, पहले 7.5% थी। एक्सिस बैंक ने भी अपना जो स्टेक है थोड़ा सा डाउन किया है, 1.96 हो गई है, पहले 2.39 थी। एफपीआई ने भी अपनी होल्डिंग्स थोड़ी सी कट ऑफ करी हैं, 13.77 हो गई है, पहले 15.01 थी। इंश्योरेंस भी अपनी जो स्टेक है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है, 5.57 हो गई है, पहले 5.68 थी। तो स्टेक घटाने की वजह से भी हमें मार्केट में ट्रस्ट इनका कम होता दिखाई दिया है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो मेन इनके प्लान क्या है और इंप्रूवमेंट के इनकी तरफ से क्या क्या आइडियाज निकल करके आए हैं, किस किस चीजों पर ये काम कर रहे हैं। फिर हम बताएंगे कि यस बैंक में रिकवरी के कितने आसार दिख रहे हैं। देखिए, अगर हम इसमें एक्शंस ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो बैंक ने अपने कासा रेशियो को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, जो कि बैंक का सबसे बेस्ट प्लान होता है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है आगे चल के अपने बिजनेस को ग्रो कराने की। कम इंटरेस्ट देना और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, कहने का मतलब है कासा का, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में इन्होंने डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं, लगभग 55% के इनके डिपॉजिट्स बढ़े हैं। अगर हम इनके डिपॉजिट्स की बात करें उसमें इन्हें इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, लेकिन जब ये उसी पैसे को बोरोइंग में बांटते हैं तो इन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है और सबसे चीपेस्ट वे है ये फंड इकट्ठा करने का। तो उसके तहत इन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि भी मिली और इनका जो एमडी का इंटरव्यू आया था, उनका मेन जो प्लान था उसमें वो इस चीज़ को लेकर के सफल भी हुए हैं। और जो उनका आगे का 3 ईयर का प्लान है वो भी उन्होंने डिस्कस किया था। और जो अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं वो भी ये है कि उनको अपने रिटेल बिजनेस को 3 गुना तक बढ़ाना है, क्योंकि रिटेल बिजनेस अगर ग्रो करेगा तभी इनका मेन बिजनेस ग्रो करेगा। कॉर्पोरेट में क्या होता है, जैसा हम पिछले बार भी देख चुके हैं, बड़ा अमाउंट देना पड़ता है और अगर कुछ भी इशू होता है कंपनी में तो उसकी वजह से बैंक को बहुत तगड़ा इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। लेकिन रिटेल बिजनेस ग्रो करेंगे तो इतना कुछ नहीं होगा और ईजी वे में ज़्यादातर अगर 100 कस्टमर्स हैं, 1-2 से अगर रिकवरी में प्रॉब्लम आती है, 2-3 से, मैं कह रहा हूँ 10% भी, तब भी बैंक पे इम्पैक्ट नहीं आता है इतना। अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, कॉर्पोरेट्स को देते हैं तब ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो मेन फोकस उनका इस पर रिटेल बिजनेस पर है और इसी को लेकर के वो काम आगे करते भी चले जाएंगे और अपने वो डिपॉजिट्स को इंक्रीज करेंगे। इसी के चलते यस बैंक में इंप्रूवमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर यस बैंक को बंद होना होता तो मार्च 2020 में बंद होता। ट्रस्ट का सबसे बड़ा कारण है, यस बैंक को बंद होने नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ा कारण है इसके पीछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई का सपोर्ट। गवर्नमेंट यस बैंक को बंद करना नहीं चाहती है। अगर बंद करना चाहती होती तो बहुत पहले इस चीज को करती और आरबीआई इसकी कंट्रोलिंग एसबीआई को ना देता। लेकिन इसमें रिकवरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें धीरे धीरे दिखाई देंगी, लॉन्ग टर्म में दिखाई देंगी। हमें यस बैंक को कैसे हैंडल करना है वो समझना होगा थोड़ा सा आपको। देखिए, यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है या ऐसे लेवल पर है जिसपे एनपीए का बहुत ज्यादा लोड है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है कि यस बैंक एक्टिव है, अभी भी बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, एक्टिव है। इसको लेकर के तरह तरह के एक्शंस आते हैं। इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे टाई अप्स करे हैं, जैसे कि एमएसएमईज के लिए बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। इजीली अपने लोन प्रोवाइड करने के लिए अपने बैंक के थ्रू इन्होंने अमेरिका की कंपनी के साथ भी टाई अप किया है कि ये स्मूथली लोन्स दे पाएं। और इन्होंने कई एक ऐसी फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं, वेलनेस कार्ड्स ला रहे हैं, डिपॉजिट्स को बढ़ाने के लिए एफडी में बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं और 3 साल के लिए एफडी पे और बढ़िया इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, जिससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी यही है यस बैंक को लेकर के कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, लगातार इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को, लगातार बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं और डिपॉजिट्स जैसे बढ़े हैं ना, उसको देख करके तो यस बैंक को लेकर के आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी ही दिखती है। जैसे जैसे एनपीएन का रिकवर होगा बैंक का प्राइस भी हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। सिर्फ एक स्टॉक में पूरी पूंजी ना लगाएं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस भी आते हैं कि हमने 1 लाख की क्वांटिटी ले रखी है, किसी ने 1.25 लाख ले रखी है, किसी ने 50 है। आप अपने बजट के, मान लीजिए आपके पास में 1 लाख का बजट है, तो आप उसमें अगर 10 स्टॉक्स खरीदते हैं, 10 हज़ार के, एक मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूं आपके साथ, तो उसमें आप यस बैंक को भी इंक्लूड कर सकते हैं 10,000 में। अब पूरे 1 लाख रुपीस के
सिर्फ यस बैंक के शेयर नहीं खरीदने चाहिए। बाकी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और चार्ट वगैरह पर रिसर्च के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।